तो मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? मुशी ने पूछा। मुझे अपनी बीवी नहीं बनाओगे? अगर ये शर्त है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, उमरू दरवेश ने कहा। लोग कहेंगे कि ये सब मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। मेरा घर जहां मेरी एक बीवी मौजूद है तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे मैं एक सिपाही हूँ, मेरा घर मैदान जंग है। मुझे अपनी बीवी की सूरत देखे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुम वहां जाकर नहीं रह सकोगी। मैं जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से आज़ाद होना चाहती हूँ, मुशी ने कहा। मुझे अखलाकी मदद और सहारे की ज़रूरत है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। अगर जिंदा रहा तो तुम्हें पूरी मदद और सहारा दूंगा। आखिर वो गया कहाँ? ये आवाज़ उन जासूसों में से एक की थी जो उमरू दरवेश के साथ गए हुए थे। वो उस वक्त उमरू दरवेश के खैमे से कहीं दूर खड़े अली बिन सुफियान के मुतालिक सोच रहे थे। एक ने कहा, यह भी हो सकता है कि उमरू दरवेश उसके दिल को अपने कब्जे में लेने की बजाय अपना दिल उसके कब्जे में दे चुका हो। हमें अब बहुत ही मोहतात होना पड़ेगा। हमें बताया गया था कि उमरू दरवेश पर भरोसा न करना। वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी आग का भेद जान गया है, दूसरे ने कहा। अब ये देखना है कि उमरू दरवेश ने उस भेद पर पर्दा डाला है या उस आदमी पर। मुशी किस मरज की दवा है? तीसरे ने कहा। क्या वो उमरू दरवेश के दिल का हाल मालूम नहीं कर सकती? ये तो हो नहीं सकता कि ये लड़की भी उमरू दरवेश की साजिश में शरीक हो गई हो। अगर कोई साजिश है और मुशी इसमें शरीक है तो उसके मुतालिक हुक्म साफ है, कत्ल कर दो, एक ने कहा। क्या तुम इतनी कीमती चीज को यूं जाया कर दोगे? दूसरे ने कहा। उसे उड़ा ले जाएंगे और किसी दौलत वाले को मुंह मांगे दामू ये हीरा दे देंगे। वहां ये बताएंगे कि मुशी को कत्ल करके दफन कर दिया गया है। तीनों ने एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखा जैसे उनमें इत्तेफाक राय हो गया हो। एक ने कहा, आज रात हमें तूर का जलवा दिखाना है। देख लेंगे उमरू दरवेश या उसके आदमी की नीयत क्या है। रात को हम में से एक को मुशी के साथ रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए। उन्होंने तय कर लिया कि रात उमरू दरवेश और आशी के साथ कौन होगा। 4 आदमी काफी होंगे, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं उमरू दरवेश के साथ हूँगा। तुम सब ने उन 3-4 आदमियों को पहचान लिया है जो उमरू दरवेश की हिमायत में बोल रहे थे। ये तुम्हारे इलाके के वो मुसलमान हैं जो सुडानियों के लिए काम कर रहे हैं। उमरू दरवेश ने मुझे इन्हीं के मुतालिक बताया है कि वो कातिलों के घेरे में हैं। उन्हें नजर में रखना, जरूरत पड़े तो खत्म कर देना, लेकिन जिंदा पकड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। उस वक्त अली बिन सुफियान एक मस्जिद में बैठा था। इमाम उसी मस्जिद का था। अली बिन सुफियान ने अपना बहरूप उतार दिया था। उसने मस्जिद ही में रात के लिए अपने आदमियों को मुख्तलिफ काम बांट दिए और कहा, मुझे जो शक था वो सही साबित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि रात को भी मुझे कामयाबी होगी। सूरज गुरूब होने से जरा पहले उस पहाड़ी पर जो उमरू दरवेश ने अली बिन सुफियान को दिखाई थी, एक आदमी चढ़ रहा था। वो इस एहतियात के साथ चढ़ रहा था कि कोई देख ना ले। दूसरी तरफ से 2 आदमी उसी की तरह झुके झुके ऊपर जा रहे थे और एक आदमी किसी और तरफ से ऊपर जा रहा था। ये आदमी जब ऊपर चला गया तो रेंग कर एक बहुत बड़े दरख्त तक पहुंचा। इधर उधर देखा और दरख्त पर चढ़ने लगा। 2 आदमी एक बहुत बड़े पत्थर के अकब में बैठे हुए थे। यह जगह दरख्त से दूर नहीं थी। चौथा आदमी भी ऊपर चला गया और एक मौजू जगह छुप गया। जो आदमी दरख्त पर चढ़ा था वो ऊपर एक मोटे टहन पर इस तरह बैठ गया कि टांगे ऊपर करके सुकेड़ लें। शाखें और पत्ते इतने घने थे कि ये आदमी नीचे से नजर नहीं आ सकता था। वो आहिस्ता से एक परिंदे की तरह बोला। उसे परिंदे की आवाज में 3 साथियों का जवाब मिला। सूरज पहाड़ी के अकब में उतर गया था और 3 आदमी इकट्ठे पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे। उनके पास आग जलाने का सामान और मिट्टी के बर्तन में आतिशगीर मादा था। उनके पास लंबे खंजर भी थे। शाम का धुंधलका गहरा हुआ जा रहा था। इन 3 आदमियों का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें किसी भी तरफ से कोई खतरा नहीं। वो बातें करते जा रहे थे। उनकी बातें उन 4 आदमियों को सुनाई देने लगी जो पहले से वहां छुपे बैठे थे। वो पूरी तरह छुप गए। वहां से दूर नीचे उमरू दरवेश का खैमा था जो शाम के अंधेरे में नजर नहीं आता था। खैमे के बाहर गाड़ी हुई 2 मशालों के शोले दिखाई दे रहे थे। खुदा का इल्ची तैयार हो गया है, उन 3 आदमियों में से एक ने हंसकर कहा जो बाद में ऊपर आए थे। सामान खोलकर तैयार कर लो, आज मेरा दिल किसी और तरीके से धड़क रहा है। दूसरे ने कहा, इसके अंदर कोई वहम बैठ गया है। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि आज कुछ गड़बड़ है? मैं भी कुछ गड़बड़ इस आदमी की वजह से महसूस कर रहा हूं जिसने एक आंख पर सब्ज पट्टी बांध रखी थी। उनमें से एक ने कहा, घबराओ नहीं, हम तूर का जलवा दिखाकर सबके वहम दूर कर देंगे। अगर लोग मान गए तो उस एक आदमी की कोई परवाह नहीं करेगा। तुम अपना काम करो, वक्त थोड़ा रह गया है, अंधेरा गहरा हो रहा है।
एक आदमी ने मिट्टी के बर्तन का मुंह खोलकर तेल की तरह का स्याल जमीन पर उंडेल दिया। जगह चूंकि पथरीली थी इसलिए ये मादा जज्ब ना हो सका। उससे जरा दूर हटकर एक आदमी ने छोटा सा दिया जलाकर बड़े पत्थरों के दरमियान रख दिया ताकि दूर से उसकी लौ नजर ना आ सके। उसकी रोशनी में ये तीनों आदमी नजर आ रहे थे। अब उधर मशल पर नजर रखो, एक ने कहा। जो ही मशल ऊपर नीचे हरकत करे दिया तेल पर फेंक दो, लोगों को तूर का जलवा नजर आ जाएगा। ये एहतमाम उस बड़े दरख्त के नीचे किया गया था जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। नीचे तीनों आदमी इकट्ठे खड़े हो गए। उसने झींगर की आवाज पैदा की। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे से भी झींगर की आवाज सुनाई दी। तीनों आदमी बेपरवाह होकर खड़े रहे। अचानक ऊपर से एक आदमी उन तीनों में से एक आदमी के कंधों पर गिरा। नीचे वाला आदमी ऊपर वाले के नीचे आ गया। दूसरे दो बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर हुए। जरा सी देर में तीन आदमी मुख्तलिफ ओटों से उठे और उन दोनों पर झपट पड़े। उन्हें खंजर निकालने की मोहलत न मिली। उनमें से जो आदमी ऊपर वाले के नीचे पड़ा था वो कवी हैकल था। उसने ऊपर वाले को लुढ़का दिया। अली बिन सुफियान ने कहा था कि उन्हें जिंदा पकड़ना है, मगर उस आदमी को हलाक करना जरूरी हो गया। जो आदमी उसके ऊपर गिरा था उसने खंजर निकाला और उस कवी हैकल आदमी के दिल में उतार दिया। दूसरे दो आदमियों को उन रस्सियों से बांधा गया जो इस मकसद के लिए साथ ले जाई गई थी। उमरू दरवेश के खेमे के बाहर लोग जमा हो गए थे। उनमें अली बिन सुफियान भी था और उसके साथ मिस्री फौज के छापा मार भी खासी तादाद में थे जो इस इलाके में मुख्तलिफ बहरूपों में रहते थे। उन्हें दिन के दौरान इकट्ठा कर लिया गया और बता दिया गया कि उनका मिशन क्या है। उनमें से चंद एक घोड़ों पर सवार थे। उनके पास हथियार भी थे। लोगों में उमरू दरवेश पर नजर रखने वाले और उसकी मदद करने वाले सूडानी जासूस भी थे। उनकी तादाद 5-6 से ज्यादा नहीं थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें पहचान रखा था। वो भी मरने मारने के लिए तैयार होके आए थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके मद्दे मुकाबिल कितने आदमी हैं। मुशी अपने मखसूस तलिस्माती लिबास और हुलिये में बाहर निकली। उसने अदाकारी की। दोनों मशलों के दरमियान छोटा सा कालीन बिछाया। उमरू दरवेश खेमे से निकला और मस्ताना चाल चलता कालीन पर आन खड़ा हुआ। दोनों बाजू फैलाकर आसमान की तरफ किए और मुंह ऊपर करके बुड़बुड़ाने लगा। मुशी ने उसके आगे सजदा किया, फिर उसके सामने दो जानू बैठ गई। ए खुदा के मुकद्दस एलची, जिसका एहतराम हम सब पे फर्ज है, मुशी ने कहा, इंसानों का यह गिरोह तूर का वो जलवा देखने आया है जो खुदाए जुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया था, और जिन्नात भी, जिनमें से मैं हूँ, तूर का जलवा देखने आए हुए हैं। क्या इन सब को शक है कि मैं खुदा का जो पैगाम लाया हूँ वो बरहक नहीं? उमरू दरवेश ने पूछा। अगर गुस्ताखी हो तो मुझे बख्श देना, ए खुदा के भेजे हुए पैगंबर, एक आदमी ने कहा। तूर का जलवा दिखाकर हम गुनहगारों के दिलों से सारे शक निकाल रहे हैं। अली बिन सुफियान ने उस आदमी को देखा। उसे वो पहचानता था। वो उमरू दरवेश के साथ का आदमी था। हाँ मुकद्दस हस्ती, अली बिन सुफियान ने आगे आकर कहा, हम शक में हैं। हमें तूर का जलवा दिखा, और अगर ये लड़की जन्नात में से है तो इसे कह के थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, फिर हमारे शक खत्म हो जाएंगे। उमरू दरवेश ने दरख्त वाली पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, उधर देखो, अंधेरे में तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने जमीन से एक मशल उखाड़ी और बुलंद की। उसने ऊंची आवाज में कहा, खुदाए जुल जलाल, तेरे सादा और जाहिल बंदे शुकूक के अंधेरों में भटक रहे हैं। इन्हें वही जलवा दिखा जो तूने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया था और जिससे फिरौनों के नशेमन को जलाया था। उसने मशल दाएं बाएं लहराई, फिर ऊपर नीचे करके नीचे की, मगर पहाड़ी पर कोई शोला नमूदार न हुआ। उमरू दरवेश ने एक बार फिर मशल को ऊपर से नीचे को लहराया, मगर पहाड़ी पर छोटा सा शरारा भी न चमका। पहाड़ी पर उमरू दरवेश का एक आदमी मरा पड़ा था और 2 रस्सियों से बंधे हुए थे। वो अली बिन सुफियान के 4 आदमियों के कब्जे में थे। उन्हें वहां से उमरू दरवेश की मशल की हरकत नजर आ रही थी। किसी ने कहा, आज किसी को तूर का जलवा नजर नहीं आएगा। सबने कहकहा लगाया, आज तूर का जलवा नजर नहीं आएगा। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा। वो उमरू दरवेश से मुखातिब हुआ, उमरू दरवेश, अगर आज तू पहाड़ी से शोला उठा दे तो मैं खुदा की बजाय तुम्हारी इबादत करूंगा। एक आदमी ने खंजर निकाला और अली बिन सुफियान की पीठ की तरफ से आगे किया। वो 2-4 कदम आगे गया होगा कि पीछे से एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लिपट गया। कोई भी ना देख सका कि एक आदमी खेमे के अकब से खेमे के अंदर चला गया है। उसने खेमे में से मुशी को पुकारा। मुशी अंदर चली गई। फौरन निकलो, उस आदमी ने मुशी से कहा, हमारा राज फाश हो चुका है। यह आदमी जिसने कहा है कि आज तूर का जलवा नजर नहीं आएगा, यहाँ का आदमी मालूम नहीं होता। ये मिस्र से आया है।
हमारा एक साथी पकड़ा गया है। यहाँ के मुसलमान जंगली और वहशी हैं। हो सकता है ये उमरू दरवेश को कत्ल कर दें। हम तो निकल जाएंगे। तुम इनके हाथ आ गई तो तुम्हारे साथ वहशियों जैसा सलूक करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मुशी ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे इन वहशियों और जंगजुओं से कोई खतरा नहीं है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल थी, मुशी ने कहा। अब दिमाग दुरुस्त हो गया है। अब वहां जाऊंगी जहां उमरू दरवेश कहेगा। बाहर अली बिन सुफियान और इमाम लोगों से कह रहे थे कि वो उन्हें वहां ले जाएंगे जहां से तूर का जलवा नजर आना था। वहां उन्हें दिखाया जाएगा कि उन्होंने एक रात पहले जो जलवा देखा था उसकी हकीकत क्या थी। अली बिन सुफियान के छापामारों ने लोगों में से 3 आदमियों को इस तरह पकड़ लिया था कि किसी को पता न चल सका। उनके पहलुओं के साथ खंजरों की नोकें लगाकर उन्हें अलग अंधेरे में ले गए और उन पर काबू पा लिया गया था। उमरू दरवेश अभी तक वहीं खड़ा था। खेमे के अंदर एक सुडानी जासूस मुशी को बचाने के लिए उसे साथ ले जाना चाहता था, मगर मुशी जाने से इनकार कर रही थी। वो आदमी हैरान था कि लड़की इनकार क्यों कर रही है। वो बार बार यही कहता था कि मुसलमान जंगली और वहशी हैं। मुशी ने कहा, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। मैं अब अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर गोलगबाड़ा बढ़ता जा रहा था। उस आदमी ने लंबा खंजर निकाल लिया और मुशी को कत्ल की धमकी देकर साथ चलने को कहा। मुशी ने तलवार ऐसी जगह रखी हुई थी जहां से फौरन निकाली जा सकती थी। उमरू दरवेश ने उसे कह दिया था कि हथियार हर लम्हा तैयार रखने चाहिए। मुशी ने लपक कर तलवार खींच ली और कहा, हम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एक मर्द के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसे एक औरत ललकारे। वो जान गया कि यह मामला गड़बड़ है और इतनी कीमती लड़की हाथ से जा रही है। उसे कत्ल कर देना या उड़ा ले जाना जरूरी हो गया था। उसे तवक्को नहीं थी कि मुशी तेगजनी की सूझबूझ रखती है या नहीं। वो खंजर से उस पर हमला आवर हुआ। मुशी ने उसके खंजर पर तलवार मारी। खंजर उसके हाथ से छूट गया, लेकिन खेमे से टकराकर उसके करीब गिरा। उसने फिर खंजर उठा लिया। मुशी ने उस पर तलवार का वार किया। वो तजर्बाकार तेगजन था। वार बचा गया। मुशी ने कहा, मेरा उस्ताद भी वही है जिसने तुम्हें तेगजनी सिखाई है। उसने मुशी का एक और वार इस तरह रोका कि एक तरफ हुआ और मुशी के संभलने तक उसके ऊपर आ गया। उसने मुशी की कलाई पकड़ी और बोला, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। मुशी, होश में आओ। मुशी ने उसकी नाक पर टक्कर मारी। वो पीछे हटा तो उसके खंजर पर वार करके फिर खंजर गिरा दिया। वो वार बचाने के लिए पीछे हटा तो खेमे ने उसे रोक लिया। अब तलवार की नोक उसकी शहरक पर थी। मुशी ने कहा, मैं मुसलमान बाप की बेटी हूं। उसने नोक उस आदमी की शहरक में दबाई और बोली, बैठ जाओ, हाथ पीछे कर लो। मेरी ताकत मेरा ईमान है। अब मैं खिलौना नहीं। बाहर अब ये आलम था कि एक मशल अली बिन सुफियान ने उठा ली थी और दूसरी इमाम ने। 4-5 छापामारों ने उमरू दरवेश को अपने घेरे में ले लिया था। उसे उन्होंने मुजरिम की हैसियत से हिरासत में नहीं लिया था, बल्कि हिफाजत के लिए उसे अपनी पनाह में ले लिया था। खतरा यह था कि जो सुडानी जासूस उसके साथ लगे हुए थे वो उसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन मालूम होता था कि उनमें से अब कोई भी आजाद नहीं था। ये हिदायत अली बिन सुफियान ने दी थी कि जो ही हंगामा शुरू हो उमरू दरवेश को पनाह में ले लिया जाए। उमरू दरवेश ने एक छापामार से कहा, खेमे में लड़की है, उसे भी साथ लेके चलना है, वो मुसलमान है। खेमे में गए तो वहां कुछ और ही मंजर था। मुशी ने तलवार की नोक पर एक आदमी को बिठा रखा था। उस आदमी को पकड़ लिया गया। उमरू दरवेश से अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे आदमी इस पहाड़ी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए वहां से शोला नहीं उठा। बेहतर यह है कि लोगों को अभी वहां ले जाकर दिखाया जाए कि यह शोला कैसे पैदा किया जाता था, ताकि जो इस शोबदाबाजी के झांसे में आ गए हैं उनके जहन साफ हो जाएं। एक मसला और है जिसकी तरफ फौरी तवज्जो की जरूरत है, उमरू दरवेश ने कहा। इसहाक को कैद खाने से रिहा कराना है। इस इलाके में सुडानियों के बहुत से जासूस हैं। उनमें से कोई ना कोई यहाँ के हालात की अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीली देख के हुकूमत और फौज को इतला दे देगा। इसका नतीजा ये होगा कि इसहाक को कैद खाने के तहखाने में डालकर उसे अजियत रसानी से मार दिया जाएगा। मैं सुडानी सालार को यह धोखा दे के आया था कि मैं यहाँ के मुसलमानों के जहन बदल दूंगा। मैंने कैद खाने में इसहाक के साथ बात कर ली थी और उसे बता दिया था कि मैं सुडानियों की बात मान लेता हूँ और अपने इलाके में जाके चंद दिन उनकी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा। मेरा इरादा यह था कि यहाँ आकर लोगों को दरपर्दा बता दूंगा कि मेरा असल मकसद क्या है। मेरा इरादा यह भी था कि काहिरा भी इतला भेज दूंगा और इसहाक को फरार कराने की भी कोई सूरत पैदा करूंगा। यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बहुत से सुडानी जासूस जो इसी इलाके के मुसलमान हैं मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं और मैं आज़ाद नहीं हूँ। इत्तेफाक से ये लड़की मुसलमान निकली। उसने मुशी के माजी के मुतालिक सबको तफसील सुनाई और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मैं बहुत परेशान हूँ।
हमारे मुसलमान भाई इस कदर सादा दिल और जज्बाती हैं कि मेरी बातों और शोबदाबाजियों के कायल होते गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं हर लम्हा सुडानी जासूसों की नज़र में रहता था। खुदा ने मेरी नीयत की कदर की और आपको भेज दिया। बाकी बातें बाद में सुनाऊंगा। मैं इसहाक को आज़ाद कराना चाहता हूँ। मुझे 2 बहुत ही दलेर और अक्लमंद छापा मार दे दें। उसने अली बिन सुफियान को बताया कि उसने क्या सोचा है। अली बिन सुफियान ने उसकी स्कीम पर गौर किया, कुछ रद्दोबदल की और उसे कहा कि वो 2 छापा मारों और मुशी के साथ उसी वक्त रवाना हो जाए और इसहाक को रिहा कराए। अली बिन सुफियान ने उसे बताया कि वो लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाएगा और उन्हें बताएगा कि तूर के जलवे की हकीकत क्या थी। उमरू दरवेश और 2 छापामार और आशी उसी वक्त घोड़ों पर रवाना हो गए। वो खैमे की पिछली तरफ से चुपके से निकल गए थे। अली बिन सुफियान खैमे से बाहर निकला। लोग परेशानी और हैरत के आलम में बाहर टोलियों में खड़े चेमगोइयां कर रहे थे। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम तूर के जलवे की हकीकत देखना चाहते हो तो हमारे साथ आओ। तुम सब जानते हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैगंबरी और नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया है। उसके बाद खुदा ने न किसी को कभी जलवा या मौजज़ा दिखाया है न दिखाएगा। इस आदमी को तुम्हारे अकीदे खराब करने के लिए भेजा गया था। तुमने गौर नहीं किया कि यह शख्स तुम्हें सिर्फ ये बात कहता रहा कि सूडान की फौज को तुमने इस इलाके से हमेशा दूर रखा है। अब सूडानियों ने तुम्हारे दिलों पर कब्जा करने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया है। गयूर मुसलमानों, दुश्मन जब इस किस्म के ओछे हरबों पर उतर आता है तो ये इस हकीकत का सबूत होता है कि वो मैदान में तुम्हारे मुकाबले में आने से डरता है। तुम हक पे हो, ये खित्ता तुम्हारा है, यहाँ इस्लाम की हुकूमत होगी। कुफार तुम्हारे दिलों से कौम और मजहब का एहसास खत्म करने के जतन कर रहे हैं। आज तुम्हें तूर के जलवे दिखाए जा रहे हैं, कल तुम्हें सलीबी लड़कियों के जलवे दिखाकर तुम में बेहयाई पैदा की जाएगी। तुम्हें इंसानों से हैवान बनाया जाएगा। फिर तुम महसूस भी नहीं करोगे कि तुम इज्जत, गैरत और वक़ार से महरूम हो गए हो। तुम कुफार के गुलाम हो गए। सूडान का बादशाह मुसलमान नहीं, वो काफिर है, इस्लाम का दुश्मन और सलीबियों का दोस्त है। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बेटियां कुफार की बेटियों की तरह मर्दों के साथ शराब पिएं और बदकारी करें? क्या तुम पसंद करोगे कि मस्जिदें वीरान हो जाएं और कुरान के वरक़ जमीन पर रौंदे जाएं? रब्बे काबा की कसम, हम ऐसा नहीं चाहते। एक आवाज आई, उसे हमारे सामने लाओ जो अपने आप को खुदा का एलची कहता है। वो बेकसूर है। अली बिन सुफियान ने कहा, वो तुम में से ही है। वो अब असली रूप में तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें बताएगा कि कुफ्फार किस तरह तुम्हारी जड़ें खोखली कर रहे हैं। अभी तुम मेरी बातें सुनो। तुम मुसलमान हो, खुदा ने तुम्हें बरतरी और फौकियत अता फरमाई है। कुफ्फार तुम्हें खुदा की अता की हुई अजमत से बेगाना करना चाहते हैं। तुम कौन हो? किसी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारी बातों में दानाई है। क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि ये सब क्या था जो हमें दिखाया गया है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा। खैमे में से वो एक बर्तन उठा लाया जिसमें तेल की किस्म का आतिशगीर सयाल था। उसने ये तेल एक कपड़े पर डालकर जमीन पर रख दिया। उस पर पानी डाला, मशल उठाकर उसका शोला कपड़े के करीब किया तो कपड़ा भड़क कर शोला बन गया। उसने सबको बताया कि जिस कपड़े पर पानी डालकर उमरू दरवेश आग लगाता था वो भी इसी तेल से भीगा हुआ होता था। अब मैं तुम्हें वो आदमी दिखाता हूँ जो इसके साथी थे, अली बिन सुफियान ने कहा। उसने किसी को आवाज देकर कहा, उन्हें सामने ले आओ। लोगों के हुजूम से कुछ दूर अंधेरे में वो आदमी पकड़े खड़े थे जो उमरू दरवेश के सवांग में शामिल थे। उन्हें छापा मारों ने नरगे में ले रखा था। अचानक शोर उठा, घोड़ा दौड़ने की आवाजें सुनाई थी। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, एक भाग गया। एक जासूस निकल गया, दूसरों को सामने लाया गया। मशल ऊपर करके उनके चेहरे सबको दिखाए गए। ये मुसलमान है, अली बिन सुफियान ने कहा। इसी इलाके के रहने वाले हैं, ये ईमान फरोश हैं। अली बिन सुफियान ने तफसील से बताया कि ये क्या करते हैं। इन्हें कत्ल कर दो, कई आवाजें उठी। संसार कर दो। लोग उनकी तरफ बढ़े। मशलों की रोशनी में तलवारें चमकी। रुक जाओ, अली बिन सुफियान ने दरमियान में आकर कहा, खुदा का कानून अपने हाथ में न लो। इनकी सजा तुम्हारे बुजुर्ग मुकर्रर करेंगे। इन्हें हिरासत में ले लो और मेरे साथ आओ। सारे लोग अली बिन सुफियान के पीछे चल पड़े। वो उन्हें उस पहाड़ी की तरफ ले जा रहा था जहां उसके छापा मारों ने एक आदमी को हलाक कर दिया था और 2 को रस्सियों से बांध रखा था। उस वक्त उमरू दरवेश, मुशी और 2 छापा मार दूर निकल गए थे। वो सूडान के दारुल हुकूमत की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।